बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी ENG 001 की GDP 1। आपकी जो ये GDP है वो 29 से 30 मई के दौरान ओपन होगी। आप तब इसको सबमिट करवा सकते हैं। उससे पहले आपको काइंडली आप तमाम स्टूडेंट जो आपको असाइनमेंट है वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि आपकी GDP में कहा क्या गया है। आपको व्यूज समझ आ जाएंगे तो आप खुद से भी इंशाल्लाह पेपर में अगर इस तरह का कोई सवाल आता है आप खुद क्रिएट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर आइडिया दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आप उसको समझ लें क्या वे है तो आगे आपकी हेल्प हो। दूसरा ये कि काइंडली तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर डाउट कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा। अब सिंपली अपनी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल आर शीप, टीवी इज़ द शेफर्ड, जेस सीक स्कॉट। मतलब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कह रहे हैं लोग जो हैं वो भेड़ हैं जबकि टीवी जो है वो एक शेफर्ड है। नीचे कह रहे शेयर आर रियल लाइफ इंसिडेंट विच रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ अबव स्टेटमेंट। कह रहे हैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट हमें बता दीजिए। तो एक इंसिडेंट सिंपली ये रियल तो अब आप उसको रियल बोल देंगे तो आपके ऊपर है, लेकिन एक इंसिडेंट की बात हो रही है। सिंपली यहाँ पर कोई भी आप इंसिडेंट बता दें जिससे आपको इस जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है अबव स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसका मीनिंग रिफ्लेक्ट हो। तो सिंपली अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर आ चुके हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। सिंपली हमने इंसिडेंट बताया यहाँ पर। हमने कहा इट वाज हॉट समर डे व्हेन आई विटनेस अ रियल लाइफ इंसिडेंट दैट ट्रूली रिफ्लेक्टेड द मीनिंग बिहाइंड द स्टेटमेंट पीपल आर शीप, टीवी इज द शेफर्ड। हमने कहा एक गर्मियों के दिन था, एक मैं गवाह हूँ उस रियल इंसिडेंट के जो जब मैंने देखा तो मुझे असल में पता चल गया इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मुझे इंसिडेंट से फील हुआ कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये बनता है पीपल आर शीप, टीवी इज़ द शेफर्ड। तो आई वॉज एट अ लोकल पार्क, में एक लोकल पार्क में था, सराउंडेड बाय फैमिलीज एंजॉइंग द लेजर टाइम। फैमिलीज़ के इर्द गिर्द था, वो अपने एक अहम अपना जो टाइम था उसे स्पेंड कर रही थी। However, जबकि what caught my attention was a large crowd gathered near a giant screen broadcasting a live football match। तब मेरे अचानक से मेरा ध्यान गया एक बहुत बड़े भीड़ की तरफ जहां उसके पास एक स्क्रीन लगी हुई थी जहां पर एक फुटबॉल का मैच चल रहा था। As the match progressed, जैसे जैसे मैच चल रहा था, I noticed how the viewers' behavior seemed to mimic the actions and emotion of the players on the screen। फिर ऐसा मैंने देखा कि किस तरीके से जो लोग थे, मैंने नोटिस किया उनका जो बिहेवियर था, उनके एक्शन जो थे, इमोशंस जो थे, जैसे जैसे जो स्क्रीन पे जो प्लेयर के जो तासुरात होते थे या उसका काम होता था या उसका कंडीशंस होती थी, उसको देख देख के लोगों के बिहेवियर, इमोशंस वगैरह बदल रहे थे, उस पर वो काम करे। मतलब यानी कि आप देखें गोल हो गया तो लोग खुश होते थे, या गोल नहीं हुआ, कोई मिस हो गया तो लोगों के इमोशन वो उदास हो जाते थे। तो ये मैंने विटनेस किया, मैंने देखा व्हेन अ प्लेयर स्कोर अ गोल, अगर कोई प्लेयर स्कोर करता था गोल, द क्राउड इंटरप्टेड इन चीयर्स एंड सेलिब्रेशन, देयर एक्साइटमेंट मिररिंग द जुबिलेशन डिस्प्ले बाय द एथलीट। जैसे कि मैंने अभी आपको टू द पॉइंट समझाया कि जैसे ही गोल होता था तो क्राउड जो था वो उसको चेयर करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए चीखें मारने लगता था, उसके लिए आवाज़ें मारते थे या सेलिब्रेट करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है कन्वर्सली इफ अ प्लेयर मिस अ क्रूशियल शॉट और मेड अ मिस्टेक द स्पेक्टेटर विल कलेक्टिवली ग्रोन एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट। अगर गलती से प्लेयर से कोई अगर गोल मिस हो जाता तो जो भीड़ थी, जो लोग थे, क्राउड था, वो उदास हो जाते और उससे डिसअपॉइंट होते। तो सिंपली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्ट्रक मी वाज द लेवल इन्फ्लुएंस that the television had on the crowd's reactions and emotion। मैंने को ये इस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया कि किस तरह से टेलीविज़न पे जो चीज़ चल रही है, क्राउड्स का रिएक्शन जो है उसी के हिसाब से इमोशंस जो है चेंज हो रहे हैं। द व्यूअर्स सीम ऑलमोस्ट इंटरेस्ट completely engrossed in the game as if they were an extension of the player themselves। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब हो रहा है इसलिए थोड़ा बहुत आवाज़ भी आपको थोड़ा डाउन लग रही होगी। अच्छा, इसमें हम क्या कह रहे हैं मुझे इस बात से अंदाज़ा हुआ किस तरह से लोग जो है गेम के अंदर इतने खो गए हैं कि जो टीवी पे चल रहा है चाहे वो अच्छा हो बुरा, उस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है क्राउड।
It was as if the television screen had become their shepherd, guiding their emotions and dictating their responses. कह रहे हैं कि जो टेलीविज़न स्क्रीन है किस तरीके से वो एक शेफर्ड बन गई है और हमारे इमोशंस के साथ कैसे खेल रही है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स हम दे रही है। उसके बाद आगे हमने क्या लिखा है, दिस इंसिडेंट हाईलाइटेड हाउ इजीली पीपल कैन इन्फ्लुएंस एंड स्वेड बाय व्हाट दे सी ऑन टीवी। इससे आप देख अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लोग टीवी पे जिस तरह चल रहा है उसको अपने रियल ज़िंदगी में इस्तेमाल करके खुद को उसको रियल समझते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, अपने असली इमोशंस को दिखाते हैं। द टेलीविजन एक्टेड एज पावरफुल मीडियम शेपिंग द कलेक्टिव माइंड्स एंड इमोशन ऑफ द स्पेक्टेटर्स। का टेलीविज़न जो है वो एक बहुत ही पावरफुल एक आप उसको डिवाइस बोल लें या मीडियम बोल लें, ये हमारे जो माइंड सेट और इमोशंस को कंट्रोल करता है, कलेक्ट करता है। जैसे जैसे हम कोई चीज़ें उस पर देखते हैं तो उसके ऊपर हम लोग अपने रियल लाइफ ज़िंदगी में उसको समझने लगते हैं और उस पर इमोशन का अपना इजहार करते हैं। दे फॉलो द नैरेटिव प्रेजेंटेड और टू देम रिएक्टिंग इन यूनिसन जस्ट लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप फॉलोइंग देयर शेफर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं लोग जो थे वो एक शीप की तरह मानन थे कि जिस तरीके से लोग स्टेफर्ड जिस तरह उसको बोलते हैं वो इसी तरह चीज़ों को उसके ऊपर वो यानी कि अमल करता है या उसके रिलेटेड इमोशंस देता है। दिस इंसिडेंट रिमाइंड मी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिविजुअलिटी इन द फेस ऑफ मास मीडिया इन्फ्लुएंस। ये इंसिडेंट जो होता है मुझे रिमाइंड करता है कि इम्पोर्टेंस क्रिटिकल थिंकिंग का, इंडिविजुअली फेस ऑफ मास मीडिया इन्फ्लुएंस मतलब मीडिया इन्फ्लुएंस का एक असली चेहरा दिखाता है। While television and other forms of media can provide entertainment and information, it is crucial for individuals to maintain their autonomy and not blindly follow the narratives present to them. मतलब टेलीविज़न जो है आपको मीडिया के तौर पे प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट भी मिलता है, इंफॉर्मेशन भी देता है और इसका जो मेंटेन करना होता है हम ब्लाइंडली तौर पे अगर इन चीज़ों के ऊपर ही अमल करने लग जाएं तो ये हमारे लिए क्रूशल है। It serves as a reminder to question, analyze, and form independent opinions rather than being more followers of the herd guided by the shepherd of television. ये हमें रिमाइंड करता है हमारे क्वेश्चंस को कि एनालाइज करना, इंडिपेंडेंट जो ओपिनियंस होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं, गाइड किए जाते हैं शेफर्ड ऑफ टेलीविज़न के। तो यहाँ तक होगी हमारी जीडीपी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ होगी कि आपकी जीडीपी में आपसे पूछा गया था और आपने जवाब उससे रिलेटेड दे दिया है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों का भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते किसी एक नई वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।